उरुं न लोके अनुनेषि विद्वान्। उरुं न लोकम् अनुनेषि विद्वान्। स्वर्वज्योतिरभयं स्वस्ति। स्वर्वज्योतिरभयं स्वस्ति। स्वर्वज्योतिरभयं स्वस्ति। ऋष्वात इन्द्र स्थविरस्य बाहुः। ऋष्वात इन्द्र स्थविरस्य बाहुः। उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता। उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता। ॐ उरुं न लोकम् अनुनेषि विद्वान्। स्वर्वज्योतिरभयं स्वस्ति। ऋष्वात इन्द्र स्थविरस्य बाहुः। उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता। उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे ईश्वर के शरण को कौन प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया विषय है। तो तुम्हारी शरण में हे ईश्वर हम कैसे आए, ठीक है। तो ईश्वर के शरण में हम कैसे आए ये भी बनेगा। दूसरा, ईश्वर के शरण में कौन आता है और कैसे आता है। तो देखो यहाँ तो कहा है भाई उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता, कि हम ईश्वर के शरण में बैठ जाएं। क्या कहा मंत्र में? उपस्थेयाम, बैठ जाएं, शरणा बृहन्ता, उसके बृहत शरण में। स्पष्ट है ना, बृहता शरणा, शरणा बृहन्ता, तो बृहत शरण में बैठ जाएं। तो कैसे बैठेंगे कि वो जो परमात्मा है, इंद्र है, उरुम न लोकम अनुनेषि विद्वान, तो जो परमात्मा विद्वान है, इंद्र है ना। तो वह जो इंद्र परमात्मा है, विद्वान है, महाविद्वान है, सर्वज्ञ है, वो ही हमको अपनी शरण में रखता है। वही हमको उसके परम विस्तृत लोक में, परम धाम में, परम शरण में पहुंचाता है, रखता है। वही रखता है। अब कैसे रखता है, कब रखता है, ये प्रश्न आएगा। यहाँ तो कह दिया कि नह उरम लोकम अनुनेषि। नह माने हमको, ठीक है। क्या कहा? उरम लोकम अनुनेषि, अपने विस्तृत लोक में पहुंचा देता है, अपने शरण में रख लेता है। तो कौन उसके शरण में जाता है? जिसको परमात्मा स्वयं अपने शरण में रखता है, वही उसके शरण को प्राप्त कर सकता है, वही उसके शरण में जाता है। हाँ जी, समझ रहे हैं? हाँ। और कहा उसका वो लोक कैसा है?
तो कहा स्वरवत। स्व माने क्या होता है? हाँ जी, स्व माने क्या होता है प्रवीन्द्र जी? स्व माने हाँ हाँ, स्व माने सुख। तो उसका जो लोक है ना स्वरवत, सुख स्वरूप है, सुख वाला लोक है, स्वरवत सुख वाला लोक है। उसके लोक में सुख ही सुख भरा हुआ है। और कैसा है? ज्योति अभयम स्वस्ति। ज्योति माने ज्ञान का भंडार है। तो उसका लोक माने वो, ये पढ़े थे वेदांत दर्शन में कि आया था, पूर्व पक्षी कहता है कि पहले ब्रह्मलोक को जाओ फिर ब्रह्म मिलेगा। तो ऋषि ने क्या कहा कि भाई ब्रह्मलोक वही है, ब्रह्म भी वही है, कोई स्थान विशेष ब्रह्मलोक नहीं है। यहाँ पर वही बात आ गई कि उसका जो लोक है वो कैसा है? लोकम का न उरम लोकम, उसका जो लोक है सुख का भंडार है, उसमें सुख भरा हुआ है। और ज्योति प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसके लोक में ज्ञान भरा हुआ है। और अभयम वो अभय कारक है, भय से रहित है। और कहा स्वस्ति कल्याण स्वरूप है, कल्याण कारक है। तो ऐसा कोई लोक हो ही क्या? वही उसका लोक है। लोककृत दर्शन है, इससे लोक बनता है। जो दर्शनीय है वही तो लोक है। हाँ जी, लोक किसे कहते हैं? जो दर्शनीय है उसे लोक कहते हैं। हाँ, लोककृत दर्शन है, इससे बना है लोक। लोककृत दर्शन है, जो दर्शनीय है। ये लोक क्या है जी? दर्शनीय तो है। ये लोक, जो लोग देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? वाह बहुत अच्छा है, तो लोक दर्शनीय है। ऐसे वो परमात्मा भी दर्शनीय है, इसीलिए कहा उसका लोक विशेष है। तो उसका लोक मान उसका स्वरूप, और दर्शनीय है मतलब अनुभव गम्य है, अनुभूति करने के योग्य है। तो इस प्रकार से कहा गया, हे परमेश्वर ते स्थविरस्य बाहु, तो जो महान देव के जो बाहु हैं, दो भुजाएं, ठीक है, वे ऋष्वा सब विघ्न बाधाओं को नष्ट करने वाले हैं। तो इस ईश्वर का जो विशेष बल है वो स्थिर है, स्थविरस्य, उसका बल स्थिर होता है, कभी कंपायमान नहीं होता, घटता नहीं, विनष्ट नहीं होता, क्षीण नहीं होता, ठीक है, क्षय को प्राप्त नहीं होता, मतलब ऐसा उसका बल है। तो ऐसे उसके बल को, उसके स्वरूप को, उसके धाम को कौन प्राप्त करता है? जो उसके शरण में बैठ जाता है। अब उसके शरण में कौन बैठता है? जो स्वयं परमात्मा उसको अपने शरण में रखता है, ठीक है ना जी। तो जिसको स्वयं परमात्मा अपने शरण में रखता है वही उसके शरण में बैठ सकता है, वही उसके लोक को प्राप्त कर सकता है, वही उसका अनुभव कर सकता है। उसके आता ना, जिसका स्वयं परमपिता परमात्मा वर्ण करता है उसको तो प्राप्त होता है। हाँ, यम एषः एवं वृणुते तेन लभ्य, उसको ही तो प्राप्त होता है। तनुस्वाम, जो उसका वर्ण करता है अंतमाता, उसको ही प्राप्त होता है परमात्मा, उसके द्वारा ही वो प्राप्त होता है। तो जब तक परमात्मा वर्ण नहीं करेगा आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके शरण में कौन आता है? जिसका वर्ण परमात्मा करता है, जिसको स्वयं अपने स्थान में रखता है, शरण में रखता है। तो अब वो कैसा व्यक्ति होगा और कैसे करके हम उसको शरण में जाएं? कौन उसको शरण में जाता है? तो देखिए, एक उदाहरण है। एक पहाड़ की चोटी में एक भव्य मंदिर बना हुआ है, उदाहरण के लिए, और वहाँ पर एक सुंदर पब्लिक प्लेस भी है, माने देखने लायक जगह है, लोगों के बैठने के लिए अच्छा स्थान बना हुआ है। जैसे आजकल जाते हैं ना, वैष्णो देवी जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, वो सुंदर सुरम्य स्थान है, दर्शनीय स्थान है, ठीक है ना जी। तो एक तो ये जितने भी हमारे ये तीर्थ आदि बने हैं ना जी, अब उत्तराखंड जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी विशेष दर्शनीय पदार्थ हैं भाई, दर्शनीय स्थान है। हिमालय पर्वत देखो, विशेष दर्शनीय स्थान है हमारे, तीर्थ कहा गया है। तो वहाँ जाकर के पहले ऋषि मुनि लोग ध्यान करते थे,
उपासना करते थे और दुख से तरते थे, इसलिए तीर्थ कहा गया। जो दुख से तरता है वो तीर्थ है। तो वो ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे तो दुख से तरेंगे। हाँ, वो स्थान सहायक है उस क्रिया के लिए, उपासना के लिए, ध्यान के लिए, वो तीर्थ कहलाए इसलिए। ठीक है जी। तो देखिए उसके शरण में कैसे जाएंगे? तो पहाड़ की चोटी में सुंदर सा मंदिर है, दर्शनीय स्थल है। अब आप उसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे जी? सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे ना। क्यों जी? मान लीजिए 1000 सीढ़ी है वहाँ तक जाने के लिए, या सीढ़ी नहीं तो आपको ऐसे ही चढ़ाव चढ़ना है, पर्वत चढ़ाव करना है, क्या बोलते हैं उसको कि राइडिंग करते हैं, पर्वतारोही होते हैं ना जी, तो राइड में जाते हैं। हाँ हाँ, एडवेंचर। तो वो जो होते हैं पर्वतारोही लोग, तो एक एक कदम ऊपर 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 करके वहाँ तक पहुँचते हैं, शिखर तक पहुँचते हैं। या सीढ़ी है तो एक एक सीढ़ी करते कोई उस मंदिर तक, स्थल तक पहुँचता है। हैं? हाँ, फिसले गए, नीचे गए। तो ऐसे ही आप जो ईश्वर की उपासना करते हैं, हर दिन उपासना कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये क्या होगा, उपासना करने कुछ मिल तो नहीं रहा है। क्यों जी पद्मनाभ जी, ऐसा लगता है ना, खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो ये नहीं है खाना पूर्ति, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, अविद्या को मार रहे हैं। जैसे कि कोई पेड़ है, मान लीजिए एक लकड़ी है, बहुत बड़ी लकड़ी पड़ी हुई है, और आपको जहाँ जाना है उसके मुख्य द्वार के सामने लकड़ी पड़ी हुई है, अब उसको हटाना है। अब इतनी बड़ी लकड़ी तो हटा नहीं सकते, उसको पहले काटो, टुकड़े करो उसके और उसको हटाओ। ऐसे होता है ना जी, कोई पेड़ की शाखा गिर जाती है तो क्या करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, फिर वहाँ से हटा के लाते हैं। कहीं रोड जाम हो जाता होगा, देखना आपने देखा होगा, एकदम बड़ी शाखा गिर गई है तो एकदम तो उसको हटा नहीं सकते, तो उसको टुकड़े करते हैं, फिर हटाते हैं, तो रास्ता खुल जाता है। तो ऐसे ही ये जो आप रोज ध्यान कर रहे हैं ना जी, वो जो अविद्या की लकड़ी है, जो रुकावट बनी हुई है, वो द्वार तक पहुंचने के लिए, रास्ता में आगे बढ़ने के लिए जो रोज उपासना कर रहे हैं, उस लकड़ी को रोज एक चोट लगा रहे हैं। हाँ जी, क्या समझे प्रविंद्र जी? किसको किसको चोट लगा रहे हैं? लकड़ी को। हाँ, जो रुकावट है ना, जो वहाँ पहुँचने बाधक है। हाँ, मुख्य द्वार के बाहर जो लकड़ी पड़ी है उसको रोज एक चोट लगा रहे हैं, तो रोज लकड़ी कट रही है। तो ये शरण प्राप्त करने का ये उपाय है। ऐसे करके लोग उसके शरण में जाते हैं कि रोज उपासना बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो, कभी तो मिलेंगे, दर्शन कभी तो होंगे। रोज ऊपर चढ़ रहे हैं, रोज चढ़ रहे हैं, कभी तो पहुंचेंगे भाई। तो रोज ध्यान उपासना में बैठ रहे हैं, समझो रोज उसकी ओर गति कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। अविद्या की लकड़ी को रोज काट रहे हैं, अज्ञानता की लकड़ी को रोज काट रहे हैं, क्लेश की गठरी को रोज खोल रहे हैं। ये होता है। तो इस प्रकार से रोज ध्यान उपासना कर रहे हैं, उसके शरण में रोज जा रहे हैं। तो आरंभिक स्थिति में क्या होता है, हाँ चलो खाना पूर्ति करना है कि 1 घंटा का नियम है, ऐसा ऐसा गुरुजी ने कहा है, गायत्री मंत्र जप करना है, ओम का जप करना है, संध्या करना है, बस करते रहो। आप क्या मान लिए, नियम है, ये संध्या करने का नियम है। ईश्वर जो प्रकृति का चिंतन करना है, थोड़ा ओम का जप करना है, गायत्री जप करना है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जप करना है, करना है। लेकिन ये जो जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये भी वो ऊपर तक पहुंचने के लिए आप कदम से कदम ऊपर बढ़ा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, अविद्या को रोज काटने के लिए चोट लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार शरण में जा रहे हैं, शरण में जा रहे हैं, और एक जो है अब वो एकदम मंदिर पास पहुंचने वाला, ऊपर चढ़ते चढ़ते अब उसका दरवाजा खोलना है, तो बोलता है बस अब पहुंच गया, खटखट करेगा, दरवाजा खोलो भाई। तो जो वहां पहुंच जाता है और सीधा दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। ऐसे अभ्यास करते 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 जब 20 साल 25 साल अभ्यास करेंगे, या कभी भी जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा,
फिर जब ध्यान के लिए बैठेंगे ना जी, हाँ जी, तो ये खाना पूर्ति के लिए नहीं बैठेंगे, फिर सीधे मिलने के लिए बैठेंगे। क्या समझे सूरज जी? जो भावना से बन जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, तो अभी जो खाना पूर्ति के लिए बैठ रहे हैं, भाई नियम इतना करना है तो करना है, बस 1 घंटा बैठना है और 1 घंटे में ऐसे ऐसे काम करने हैं हमको ध्यान में। अभी ये खाली खाना पूर्ति के लिए बैठ रहे हैं, उसमें जो बैठेंगे सीधा मिलने के लिए बैठेंगे कि आज मुझे भगवान आपसे मिलना है, ये शरण में आना है, तो भावना बदल जाती है। और इसके शरण में आने के लिए यह जो मंत्र में आया है कि परमात्मा सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं, वह स्वयं विघ्न नाशक हैं। विघ्न कौन से हैं? देखो, आप ध्यान करने बैठे हैं और ध्यान करने बैठे हैं और भोजन की बात आ रही है, हाँ आज ये लाए हैं, आज गुलाब जामुन मिला हुआ है, आज विशेष भोजन बना हुआ है, आज हलवा पूड़ी खाएंगे। अब ध्यान करने बैठे हैं और हलवा पूड़ी को सोच रहे हैं, यही तो है वैराग्य बाधक तत्व। योग दर्शन में क्या कहा? स्त्री अन्नपान ऐश्वर्य, ये तो बाधक है ना। अगर इनमें राग है तो वैराग्य नहीं है, तो समाधि नहीं लगने वाली है। और वैराग्य क्या होता है? ये ध्यान काल में भोजन की बात नहीं आती है, ध्यान काल में कोई स्त्री की याद नहीं आती है, ध्यान काल में कोई पद पैसा प्रतिष्ठा इसकी बात मन में नहीं आती है, वही वैराग्य है। किसी से द्वेष की बात नहीं आती है, झगड़ा किसी से हो गया है, वो भी तो द्वेष है, वो भी तो बाधक तत्व है, तो न उसको याद करते हैं। जो शत्रु है उसको भी याद नहीं करते, और जो मित्र है उसको भी याद नहीं करते, जो सुख देता है उसको भी याद नहीं करते, जो दुख देता है उसको भी याद नहीं करते, जिससे सुख मिलता है उसको भी याद नहीं करते, जिससे दुख मिलता है उसको भी याद नहीं करते। ये वैराग्य है, समझिए जी। यह है योग चित्तवृत्ति निरोध, कि कोई वृत्ति संसार संबंधी आती नहीं है तो आप उसके शरण में पहुंच गए, ऐसे समय ऐसे शरण में पहुंचते हैं। इस प्रकार से उसके शरण में आए कि संसार के विचारों को हटाएं। विचार हटा दिए तो ईश्वर तो पास में ही है, ईश्वर वास्तव में कोई दूर नहीं है। देखो, संसार में दूरी 3 प्रकार की होती है। हाँ जी, रुपेश जी पता है कौन कौन 3 दूरी? पद्मनाभ जी पता है, बताइए। स्थान की दूरी, समय की दूरी, और एक वही तो समय मैंने काल, काल की दूरी, स्थान की दूरी, और एक दूरी कौन सी जी? ज्ञान की दूरी। हाँ, ज्ञान की दूरी को चाहे अज्ञान की दूरी को, एक ही बात है, बोलने का ढंग है। ज्ञान की दूरी भी कहते हैं, और उसको भूल गए तो अज्ञान की दूरी है। ज्ञान नहीं हो पा रहा तो ज्ञान की दूरी है, खाली बोलने का ढंग है बस। तो स्थान की दूरी, और समय माने काल की दूरी, और ज्ञान की दूरी या अज्ञान की दूरी। वो कौन नेगेटिव कहेंगे तो अज्ञान की दूरी हो जाएगा, और ज्ञान नहीं हो पा रहा है ये भी बदल देंगे सेंटेंस को, तो ज्ञान की दूरी हो जाएगा। ठीक है जी। तो परमात्मा न तो स्थान से दूर है न काल से दूर है, उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, ये अज्ञानता की दूरी है। वो अज्ञान आपके लिए बना हुआ है, अज्ञात बना हुआ है, आपके ज्ञान में नहीं आ रहा है तो अज्ञान अवस्था में है वो आपके लिए, उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये ज्ञान की दूरी है। समझ गए? तो उसके शरण में क्यों नहीं जा पाते हैं? यही तो दूरी है। स्थान की दूरी नहीं है, समय की दूरी नहीं है, अभी इसी समय है, इसी स्थान में है, लेकिन वो जो ज्ञान की दूरी है, संबंध नहीं जुड़ पा रहा है उससे, उसका ज्ञान नहीं उठा रहे हैं, संसार का ज्ञान उठाते रहते हैं। ध्यान तो करने बैठे हैं ईश्वर का, और याद किसको कर रहे हैं? संसार वालों को, योजना बनाने संसार की, है कि नहीं है? तो ये विघ्न ये है। तो जब तक ये जो बाह्य वृत्ति है, बाह्य विचार है, सांसारिक योजनाएं हैं, इनको नहीं हटाएंगे तो शरण में नहीं बैठ पाएंगे। तो उसके शरण में कौन आता है? जो इन विषयों को हटाता है मन से, इन विचारों को दूर करता है मन से, संसार संबंधी क्रियाओं को याद नहीं करता, सांसारिक व्यक्तियों को याद नहीं करता, वो उसके शरण में आता है। यह है योग चित्तवृत्ति निरोध। तो होता है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, कि चित्त वृत्ति को रोको, ये योग है।
इसी अवस्था में जीवात्मा अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात उसके शरण में बैठ जाता है। तो ये करना पड़ेगा। तो कौन उसके शरण में आता है? जो संसार के विचारों से अपने मन को रोकता है, ठीक है, अंतःकरण को पवित्र करता है, राग द्वेष से रहित होता है, संसार में जो सुखदायी वस्तुएं उनसे दूर रहता है, उनकी स्मृति मन में नहीं लाता है, एक, और किसी से द्वेष भी नहीं रखता है, ठीक है, कोई द्वेष उससे करता है, दुख देता है, उसको भी याद नहीं करता है। तो इसके लिए रोज अभ्यास करता है, इसके लिए कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो कैसे उसके शरण में जाएंगे? ये अभ्यास करने से जाएंगे। जब बढ़ाओ, दिन भर उसका स्मरण करो, उसको स्मृति में रखो, दिन भर उससे संबंध दिन भर जोड़ के रखो, उपासना काल में वही आएगा जी। तो अभ्यास और वैराग्य ये साधन है, ये उपाय हैं उस तक पहुंचने के, उसके शरण में बैठने के। अभ्यास करो, जप का अभ्यास बढ़ाओ, ध्यान का अभ्यास बढ़ाओ। और ये मत सोचो कि कुछ नहीं मिल रहा है, मैं तो रोज ध्यान कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है? अरे भाई मिल रहा है, आप रोज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी प्रविंद्र जी। हाँ, कोई कहता अभी तो मिला नहीं आपको, अरे मिला नहीं है भाई, बहुत कुछ मिल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कोई कहता आपको 20 साल हो गया ध्यान करते करते, आप तो कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, समाधि नहीं लगी है। अरे भाई इतना आगे बढ़ चुके हैं। ये है, रोज तो चोट मार रहे हैं अविद्या को। लकड़ी काटनी है ना भाई, लकड़ी कटते करते और थोड़ी बची है, लकड़ी काट रहे हैं, तो रोज ध्यान कर रहे हैं, मतलब लकड़ी को रोज काट रहे हैं, अविद्या की लकड़ी रोज काट रहे हैं। ऊपर चढ़ने आए, रोज एक कदम चढ़ रहे हैं, रोज कदम रोज चढ़ रहे हैं, सुबह शाम 2 बार चढ़ रहे हैं, 2 स्टेप रख रहे हैं। तो रोज चढ़ते जाएंगे तो पहुंच जाएंगे वहां पर। तो रोज ध्यान करते जाएंगे, ये अभ्यास कर रहे हैं। तो वृत्तियों के निरोध पूर्वक अभ्यास करें तो हो जाएगा उपस्थेयाम शरणाभ्यंता। और जो इसकी स्थिर बाहु है, स्थविर से बाहु, उस महान देव के बाहु को प्राप्त करके, सहायता को प्राप्त करके, बल को प्राप्त करके हम सब विघ्नों का नाश कर देंगे। क्योंकि उसके ही जो उसकी भुजा है, जो उसका बल है, माने जो उसका सहाय है, उसके सहाय को प्राप्त कर लेंगे। उसका सहाय ही विघ्नों का नाश करने वाला है, उसकी कृपा ही आपके विघ्नों का नाश करके आपको उसके शरण में रखने वाली है, उसकी कृपा। ये आजकल बोलते हैं यही कृपा रुकी हुई है। हाँ जी, क्या बोलते हैं जी? यही तो कृपा अटकी हुई है बोलते हैं। आजकल शब्द चलता है, कृपा नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? बस यहाँ कृपा अटक गई है। तो कृपा कहाँ अटकी हुई ईश्वर की? कि जो विषयों में आकर्षण है, रुचि है, भाई ये रुचि ही तो है उस कृपा को रोकने वाली। मन संसार में लगा हुआ है, मन भोगों में लगा हुआ है। तो जब तक संसार में मन लगा हुआ है, बस कृपा यहीं रुकी हुई है ईश्वर की। समझ गए? जब तक सांसारिक काम में उलझे हुए हैं, बस यहाँ पर कृपा यहाँ रुकी हुई है। तो मन में उसको बसाएं, परमात्मा को बसाएं, दिन भर मन में परमात्मा परमात्मा रहे। स्वामी सत्यपति जी महाराज जब समाधि अवस्था प्राप्ति किए 21 वर्ष की अवस्था में लगभग, तो दिन भर परमात्मा परमात्मा करते थे वो। हाँ जी, उठते बैठते चलते फिरते, उनका नाम कोई काम नहीं था। और लिखना पढ़ना तो किए नहीं थे, कोई धंधा व्यापार करते नहीं थे। पहले पशु आदि चाहते थे, वो भी छूट गया। बस दिन भर कोई खाना दिया तो खा लिए, पहले घर में गए, भोजन दिया तो घर वालों ने खा लिया, फिर बाद में कहीं कुछ काम करो फिर भोजन देंगे। ये तब मस्त होकर वैराग्य में आ गए थे। तो घर वालों ने भोजन नहीं दिया, फिर नहीं वैसे नहीं देंगे, तो ठीक है मत, तो घर छोड़ दिए। एक टावल में घूमते थे, टावल में, और दिन भर परमात्मा जुड़े रहते। बस कहीं मिल गया खा लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लोग पागल बोलते थे उनको। ठीक है, ये है वैराग्य की उच्च अवस्था। ऐसी अवस्था में समाधि की प्राप्ति होती है कि दिन भर मन में परमात्मा परमात्मा लगे, किसी से बात नहीं करते थे, दिन भर मौन, कोई दोस्ती यारी नहीं किसी से, कोई सांसारिक काम नहीं, दिन भर परमात्मा परमात्मा बस।
यह है उसके शरण को प्राप्त करने का उपाय। उससे जुड़े रहो, जुड़े रहो, तो वो परमात्मा अपने बृहद शरण में फिर रख लेगा, कृपा करेगा कि इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसको खाली मैं चाहिए बस। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जो रोता है तो माँ समझ जाती है अब ये रो रहा है, उसके पिताजी कितना खिलौना दें, कुछ दें, वो मानता नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे बस। जब माँ गोद में लोगी तो शांत होता है, फिर अपना दूध पिलाएगी माँ। तो ऐसे हम रोएं परमात्मा के लिए, आकुल व्याकुल होएं परमात्मा के लिए, तो परमात्मा अपने शरण में स्थान देता है। हाँ जी, क्या करें? कब शरण देता है? जब उसके लिए आकुल व्याकुल होंगे, तड़पेंगे उसके लिए, रोएंगे उसके लिए, पुकारेंगे उसको कातर भाव से, दिन भर पुकारेंगे, तो पुकार को सुनता है। हाँ, कीर्तन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, उसको आर्त स्वर से पुकारना पड़ेगा। ठीक है, यह आरती है। तो जब तक ऐसे उसमें पूरा रम नहीं जाएंगे, उसको आत्मसमर्पण नहीं कर देंगे, वो शरण में नहीं रखने वाला है। तो इस प्रकार से उसके शरण में जा सकते हैं, और ऐसा जो काम करता है वो व्यक्ति स्वर्ग शरण में जाता है। तो कैसे जाते हैं, कौन जाता है उसके शरण में, आपको बता दिया। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।